मीन राशि वालों, आज से ये 3 काम भूल कर भी मत करना, क्योंकि इससे नुकसान आपको होगा। लेकिन जहां बुध, सूर्य और राहु की युति हो रही है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली बना रहा है। हम इसी के बारे में आपको बता रहे हैं, क्योंकि 18 वर्षों बाद ये बुध, सूर्य और साथ साथ राहु की युति देखने को मिल रहे हैं। तो इसका प्रभाव आपको, आपके जीवन को अलग तरह से प्रभावित करेगा। कुछ नुकसान, कुछ लाभ आपको देगा। इसलिए हम चाहते हैं कि जो नुकसान आपको होना है उससे पहले अवगत आप हो जाएं और परेशानियों से बच जाएं, और जो लाभ आपको मिलना है वो आप जानकारी कर लें कि आपको लाभ क्या मिल सकता है। तो सभी तरह की जानकारी हम अक्सर आपको देते रहते हैं, इसलिए चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन कुछ न कुछ जानकारी हम आपको देते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आपको विशेष जानकारी देते हैं। मीन राशि वालों, ये जो प्लेसमेंट है वो आपको बहुत लकी बना रहा है, क्योंकि त्रिग्रही योग का निर्माण आपके राशि में हो रहा है। आपके राशि में राहु बैठा है। आपके राशि में जब राहु बैठा है तो ये तो आपको नेगेटिव प्रभाव भी दे रहा है, ऐसी बात नहीं है, पॉजिटिव प्रभाव भी देगा और नेगेटिव प्रभाव भी देगा। क्योंकि राहु के बारे में आप सब यही जानते हैं कि राहु नेगेटिव प्रभाव देता है, राहु से बचकर रहना है आदि कई तरह की भ्रांतियां दिमाग में रहता है। और ये भी बात सही भी है कि राहु नेगेटिव प्रभाव भी देता है, लेकिन केवल नेगेटिव प्रभाव कोई भी ग्रह नहीं देता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों प्रभाव सभी ग्रहों का होता है। वो डिपेंड करता है किस भाव में, किस मित्र ग्रह के साथ, किस शत्रु ग्रह के साथ बैठा है। तो ये जो स्थिति बन रही है, राहु आपकी राशि में तो पहले से मौजूद हैं और यहाँ सूर्य भी आपकी राशि में आ चुके हैं। और सूर्य का आपके राशि में आना बहुत बड़े मुसीबत, परेशानी से आपको बचा रहा है, वरना आप बहुत ज़बरदस्त रूप से परेशान हो सकते थे यदि कुछ दिन और राहु, माफ़ कीजिएगा, सूर्य आपके द्वादश घर में रहता तो। क्योंकि सूर्य और शनि शत्रु माने जाते हैं। हमने बहुत पहले भी आपको कई जानकारी दी है। यदि आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपको जानकारी ज़रूर होगी, लेकिन यदि आप पहली बार जुड़े हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तब तो आपको अभी जानकारी होगी, लेकिन हम आपको पहले ही अवगत करा देते हैं, जिससे परेशानी से आप बच जाते हैं। और बहुत ज़्यादा परेशानी जो झेलना पड़ता है उसमें बहुत हद तक कमी हम कर देते हैं, क्योंकि हम कमी नहीं करते, उपाय कुछ ऐसा होता है जिससे आपके जीवन में परेशानियों से अवगत, मतलब यानी परेशानियों को आप झेलते नहीं हैं, बहुत कम परेशानी आपके ऊपर प्रभावित होता है। तो सूर्य और शनि के कारण इतनी ज़बरदस्त रूप से दिमागी हालत आपके ख़राब कर चुका होगा, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। अब अच्छी स्थिति हो चुकी है, हमने पहले ही बताया है। अब आपके लिए स्थिति बदल चुकी है। अब आपके लिए आज से समझ लें कि अच्छी स्थिति आपके जीवन में शुभ फल देने जा रहा है। लेकिन जो स्थिति पहले देखने को मिल रहे थे, सूर्य और शनि के कारण एकदम डिप्रेशन में आप चले गए होंगे या जा सकते थे, क्योंकि यह आपकी कुंडली पर भी कुछ हद तक डिपेंड करता है। लेकिन यह भी आप जान लें कि सूर्य और शनि जब एक साथ हैं, एक साथ मौजूद थे, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान, आर्थिक नुकसान, मानसिक नुकसान, कोई भी कार्य करते होंगे तो बैलेंस नहीं कर पाते होंगे, मैनेज नहीं कर पाते होंगे, सही डिसीजन नहीं ले पाते होंगे, एकदम से दिमाग परेशान आपको रखता होगा। ये सब स्थिति अब नहीं देखने को मिलेंगे। अब तो राहत आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि राहत भी मिलेगा और थोड़े प्रभावित भी करेगा, क्योंकि बुध और सूर्य और साथ साथ इस समय राहु भी आपके राशि में बैठा है। तो ये त्रिग्रही योग का निर्माण कर रहा है, जिसका फल आपको क्या मिलेगा दोस्तों। इस समय मीन राशि में इन ग्रहों के कारण आपको कुछ हद तक भ्रमण करना पड़ सकता है, यानी छोटे छोटे यात्रा आपको करना पड़ सकता है। कहीं घूमने जा सकते हैं, कहीं मन बहलाने के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, या कहीं आप ऐसा भी आपको महसूस होगा कि कोई बहुत अच्छे स्थान पर, तीर्थ स्थल पर घूमने चला जाए। ऐसी स्थिति भी आपके जीवन में देखने को मिलेंगे 26 मार्च तक। चलिए आगे बात करें तो दोस्तों, जहां तक इस समय ग्रहों की स्थिति बन रही है, वो आपको आकस्मिक धन भी दिला सकता है। आपको आकस्मिक धन दिला सकता है और व्यापार भी आपके अच्छे से चलेंगे। अब पहले वाली बात नहीं है, कुछ हद तक बदलाव आपको देखने को मिलने वाला है। आपके दिमाग, आपके समझ अब पहले से ठीक हो जाएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल 0 डिग्री में सूर्य रहने वाले हैं। तो डिग्री सूर्य की जैसे बढ़ेगी, समझ लें कि धीरे धीरे, लगभग समझ लें कि 1-2 दिनों में आपके जीवन में कुछ हद तक बदलाव और निराशा, उदासी और डिप्रेशन जो थे वो दूर होने लगेंगे। तो 1-2 दिनों में आप महसूस करेंगे। अभी फिलहाल ये वीडियो देखें, समझें कि क्या आपको नहीं करना है। और आकस्मिक धन भी लाभ हो सकता है। कहीं मित्र आपको धन दे सकते हैं, मित्र से आप धन प्राप्त कर सकते हैं। आपके मित्र ही नहीं, सगे संबंधी रिश्तेदारों से भी ज़रूरत के हिसाब से आपको मदद मिल सकता है।
कहीं आपको कोई बड़े कार्य सौंपे जा सकते हैं। यदि व्यापार आप कर रहे हैं तो बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। इसकी भी बहुत अच्छी संभावना इस समय बन रहे हैं। साथ साथ दोस्तों मन आपका जो उथल पुथल जिस किसी भी कार्य को करने के लिए या कोई ऐसा कार्य जो नहीं बन रहा था वो भी कार्य इस समय बनेगा। सूर्य आपकी राशि में है तो इस समय आपको अपनी मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है, यानी मुनाफा आपको मिल सकता है इस समय। और साथ ही साथ इस समय आपको जीवन साथी से थोड़े से यानी किसी बात को लेकर नाराज़गी हो सकती है। ससुराल पक्ष से भी आपकी तरफ आपकी बातों से लोग नाराज़ हो सकते हैं। तो यहाँ निगेटिव बातें हैं, ऐसी कोई गलती आप ना करें जिससे कि इस तरह की स्थिति आपके जीवन में आए। आगे बात करें तो दोस्तों, जहाँ तक इस समय ग्रहों की स्थिति बन रही है, आपको इस समय हर तरह से हर जगह से आप यानी कोई रिश्ते खराब हैं आपके, चाहे वो लव लाइफ में रिश्ते खराब हो, पारिवारिक रिश्ते खराब हो, चाहे यदि आपका व्यापार हो तो कोई ग्राहक से आपका रिश्ता खराब हो, कहीं भी आपके रिश्ते यदि खराब हैं तो वो रिश्ते इस समय अच्छे हो जाएंगे और आपको अच्छे बिजनेस व्यापार में कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे। और वित्तीय स्थिति जो होगी वो यानी फाइनेंशियल स्थिति जो होगी वो इस समय अब आप धीरे धीरे मैनेज करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा जरूर, क्योंकि छठे भाव के स्वामी आपके राशि में है। तो इस समय नेगेटिव बातें आपको बता दें, खर्च विशेष रहेगा लेकिन आप पहले से ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे और खर्च भी विशेष होगा। स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना होगा, स्वास्थ्य का ध्यान खास करके इस समय आप खान पान का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आपके खान पान बिगड़ सकते हैं, लाइफस्टाइल आपके प्रभावित हो सकते हैं और जो स्थिति बनेगी यानी आपके लाइफस्टाइल प्रभावित होंगे तो स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए इस समय जितना हो सके अपने स्वास्थ्य का भी विशेष रूप से ख्याल ध्यान जरूर रखिएगा, वरना आप परेशान बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं स्वास्थ्य यदि आपका प्रभावित होता है तो। इस समय नौकरी बदलने की भी बात आप विचार कर सकते हैं, नौकरी बदलने के लिए भी सोच सकते हैं। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि आप यदि किसी बात को लेकर लालच में आकर, जल्दीबाजी में आकर, किसी तरह के कोई भी दबाव में आकर या आप कुछ रिस्क लेकर नौकरी बदल रहे हैं तो ध्यान रखिएगा ऐसी कोई गलती ना करें, बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। ये समय यानी एक बात फिर से कह दें, हमने पहले भी बताया था, वर्ष 2024 शनि का समय है और शनि की 7.5 भी आप पर चल रही है। आप ये कह रहे हैं कि शनि का समय कैसे है 2024? जी हाँ दोस्तों, 8 नंबर का संबंध शनि से है और 2024 को पूरी तरह से जोड़ेंगे, यानी 2, 0, 2 और 4 2024, तो ये 8 आता है। 8 का संबंध शनि से है और शनि का पूरा साल है। ध्यान रखिएगा कोई भी बड़े रिस्क आपको कभी नहीं लेना है। इन सब चीज़ों का कोई गलत किसी के साथ गलत नहीं करना है, अपमान नहीं करना है, परेशान नहीं करना है। इस तरह की बातों का ध्यान रखिएगा, ईमानदारी बरतिएगा। वैसे भी मीन राशि के जातक को तो ये सब कहना ही बेकार है, क्योंकि मीन राशि के जातक ईमानदार बहुत होते हैं, किसी के साथ गलत करना पसंद नहीं करते हैं। आपके राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं, जिस कारण से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी होते हैं। आप किसी के साथ अत्याचार, गलत व्यवहार नहीं करते हैं। आप दिल के बहुत अच्छे होते हैं, या हम आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, या ऐसे मीन राशि के जातक होते ही हैं, एकदम से अकेले में सोचते रहते हैं। जब उनसे कुछ गलती हो जाए, आप ध्यान रखिएगा, यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो आपसे कोई गलती हो जाए तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं कि हमसे गलती क्यों हो गया, और भी कई बात आप दिमाग में सोचते रहते हैं। बहुत सोचने वाले आप होते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने वाले होते हैं। तो समझ लें कि जो स्थिति हमने बताया त्रिग्रही योग का प्रभाव, वो आपको 26 मार्च तक देखने को मिलेगा, और बाकी जो कुछ और ग्रह परिवर्तित होंगे हम आपको जल्दी से वीडियो लाकर बता देते हैं, लाभ और नुकसान। तो चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी।